एक मटकी ने पूरे राज्य सरकार की चूल्हे हिला करके रख दी। पूरा जो प्रशासन का लवाजमा, पूरी मीडिया, पूरे राजनेता, पूरे सामाजिक संगठन एक मटकी को ढूंढने में लगे हुए हैं, एक अदृश्य मटकी को, एक ऐसा मटकी कांड राजस्थान में जिसने पूरे राजस्थान को झकझोर करके रख दिया है। अब ये क्या है, क्या इसकी असलियत है, क्या नहीं है, ये सारी बातें हम करेंगे। लेकिन कुछ पहलुओं पर, इस जो घटना हुई है इसके कुछ पहलुओं पर अपन आज चर्चा करने जा रहे हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि मैं इसमें कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो आपके लिए देखना बहुत ज़रूरी है, और अपनी राय बनाने से पहले ये वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका बेबाक गुरु और आप देख रहे हैं चैनल बेबाक गुरु जी। हम बात कर रहे हैं राजस्थान के जालोर की, आजकल की एक बहुत प्रमुख घटना की, जो पिछले कई दिनों से चर्चा का विषय बनी हुई है, राष्ट्रीय स्तर पर बनी हुई है, और मीडिया और राजनीति उस पर जम करके हो रही है। तो ये जो घटना है वो पश्चिमी राजस्थान के जालोर जिले के, राजस्थान में स्थित जालोर जिला और उसका एक गांव शुराना, जो बिल्कुल पश्चिमी राजस्थान में पाकिस्तान की सरहद से लगता हुआ जिला है, और ये गांव भी पाकिस्तान की सरहद की तरफ का ही गांव है। और इस गांव में 13 अगस्त को ये गांव अचानक राज्य की राजनीति में और राष्ट्रीय राजनीति में, राष्ट्रीय मीडिया में छा जाता है अचानक से। और कारण है एक दलित बच्चे की मौत। ये दलित बच्चा पिछली 20 जुलाई से हॉस्पिटल में अपना इलाज करवा रहा होता है, और 13 अगस्त के दिन इलाज के दौरान ही उसकी मृत्यु हो जाती है। और जैसे ही 13 अगस्त को उसकी मृत्यु होती है तो अचानक पूरी मीडिया में ये घटना छा जाती है। और घटना छा जाने का कारण क्या है कि बच्चा जो जिस स्कूल में पढ़ रहा था, उस बच्चे के परिजनों ने पुलिस में मामला दर्ज करवाया कि बच्चे की इस विद्यालय के अध्यापक के पीटने के द्वारा मौत हो गई है। और अध्यापक को, बच्चे को पीटने का जो कारण है पुलिस मामले में जो लिखवाया जाता है, वो ये लिखवाया जाता है कि बच्चे ने, वो जो तथाकथित अध्यापक है जिसको सवर्ण जाति का मीडिया बता रही है, वो अपनी एक मटकी रखता था स्कूल में अलग से, और उस मटकी से उस दलित बच्चे ने पानी पी लिया था। इस वजह से अध्यापक ने उसकी पिटाई की, और पिटाई करने की वजह से बच्चा बीमार हुआ और इलाज के दौरान बच्चे की मौत हो गई। अब इस पर कई कहानियाँ प्रचलित हैं। पूरी जो मीडिया है और पूरे जो सामाजिक संगठन और राजनेता जो हैं, वो सारे शुराना गाँव की तरफ दौड़ पड़ते हैं, क्योंकि मामला कुछ उन्हें ऐसा लगता है, क्योंकि यहाँ जो एंगल है वो अध्यापक है, वो एक उच्च जाति का पाया जाता है, और जो मरने वाला बच्चा है वो दलित होता है। इसलिए राजनेताओं को अपनी रोटियां सेकने, वोट और नोट बटोरने का इसमें सुनहरा अवसर दिखाई देता है, और वो सब उधर दौड़ पड़ते हैं और मामले को एक नया एंगल दिया जाता है। अब मैं नहीं कह सकता कि सच्ची घटना क्या है, लेकिन कुछ तथ्य सामने आए हैं, कुछ हमारी मीडिया ने इन्वेस्टिगेशन की हैं, और वहाँ पत्रकारिता के माध्यम से सच को बाहर लाने की कोशिश की है। जैसे ही FIR दर्ज होती है अध्यापक के खिलाफ, उसमें यही तथ्य आता है, और मीडिया भी उसी तथ्य को उजागर करता हुआ मुख्य पृष्ठों पर, राष्ट्रीय टेलीविज़नों पर अपनी थ्योरी बताता है कि एक दलित बच्चे को पीटने की वजह से मौत हुई, और दलित बच्चे को पीटने का जो कारण था वो अध्यापक की मटकी से पानी पीने की वजह से उसकी पिटाई थी। लेकिन जब मीडिया और विभिन्न खोजी जो पत्रकार हैं, जो घटना स्थल पर पहुंचते हैं और ऑन द स्पॉट पहुंच करके सारी बातों का जब जायज़ा लेते हैं, पूछताछ करते हैं, सारी जो चीज़ें हैं वो उनके सामने आती हैं, और तथ्य थ्योरी जो है वो दूसरी सामने आती हैं कि विद्यालय में मटका था ही नहीं। दरअसल पूरा जो मामला था वो 2 बच्चों की आपसी लड़ाई का था, और अध्यापक ने दोनों बच्चों को डांटते हुए उनको थोड़ी पिटाई कर दी, थप्पड़ लगाए, क्या जो कुछ भी हुआ, अध्यापक के द्वारा उनकी पिटाई जरूर हुई, दोनों बच्चों की हुई। अब एक तथ्य और सामने निकल कर आ रहा है, और वो ये है कि बच्चा 2017 से ही बीमार था, कान की एक विशेष बीमारी से ग्रसित था, और 5 साल से उसका कंटिन्यू इलाज चल रहा था। और हॉस्पिटल के रिकॉर्ड्स के मुताबिक, डॉक्टर्स के अनुसार, ये जो बीमारी है, अगर इसका समय पर इलाज नहीं हुआ, कान पर अगर थोड़ी भी चोट लग गई और इन्फेक्शन अगर बढ़ गया, तो बच्चे की मौत भी हो सकती है। ये रिपोर्ट हॉस्पिटल के जो विशेषज्ञ डॉक्टर्स हैं ये मीडिया को बता रहे हैं। दरअसल उसके सारे हॉस्पिटल रिकॉर्ड मीडिया ने खंगाले हैं और जनता के सामने राय के लिए रखे हैं। और इसी तरह से
जो वहाँ की जो पुलिस भी इस तथ्य को नकार रही है कि वहाँ पानी और मटकी वाले एंगल की कोई पुष्टि नहीं हुई है। बात स्कूल की है तो संबंधित जो विभाग है, शिक्षा विभाग, उसने भी अपने स्तर पर जांच करवाई है और शिक्षा विभाग की जांच में भी मटकी और पानी की कोई पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन फिर भी इस घटना को इस कदर उछाला जाता है, जातिगत द्वेष फैलाने के लिए राजनेता और सामाजिक संगठन अपना स्वार्थ पूर्ण करने के लिए इसको जातिगत एंगल देते हुए आंदोलन चलाया जा रहा है। तो इस घटना के पीछे सही तथ्य क्या है, मैंने दोनों बातें आपको बताई कि मामला जो है वो आरोप जो हैं वो किस टाइप के लग रहे हैं और वास्तविक पुलिस की जांच में, शिक्षा विभाग की जांच में और मीडिया ने जो तथ्य अन्वेषण किए हैं वहाँ पर, उनके अनुसार क्या पाया गया है। अब फैसला आपको करना है कि इस घटना के पीछे राजनीति कितनी है, इस घटना के पीछे राजनेताओं का स्वार्थ कितना है, इस घटना के पीछे सामाजिक संगठनों की क्या भूमिका है, कौन वो लोग हैं जो इस तरह का जातीय द्वेष फैला करके इसको इस तरह का एंगल प्रदान कर रहे हैं, कौन से वो ऐसे स्वार्थी तत्व हैं जो ऐसा माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। हाँ, मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि किसी भी अध्यापक के द्वारा किसी भी छात्र की पिटाई करना गैर कानूनी है, नहीं होनी चाहिए। और बच्चे की मौत पर मैं श्रद्धांजलि देता हूँ और मृतक के उस बच्चे के परिवार के प्रति मेरी पूरी संवेदना है। भगवान उस बच्चे की आत्मा को सांत्वना दे और परिजनों को मजबूती प्रदान करे। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? मेरी जो बताई हुई जानकारी, हालांकि इसमें जानकारी मेरी तरफ से कुछ भी नहीं है, मैंने वही बताया है जो मीडिया में चल रहा है। विभिन्न न्यूज़ वेबसाइट्स पे जो जानकारी आ रही है, विभिन्न जो तथ्य हमारे जो सामने आ रहे हैं, उन्हीं के आधार पर मैंने एक ये वीडियो बनाया है। आपकी इस पे क्या राय है, इस घटना पे आप क्या सोचते हैं और आपके विचार क्या हैं, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं इतना ही कहूँगा कि इस तरह की घटनाएं हमारे समाज में नहीं होनी चाहिए। इस तरह की घटनाओं का हमारे समाज में कोई जगह नहीं है। लेकिन मैं घोर आलोचना करता हूँ, मैं निंदा करता हूँ कि इस तरह की घटनाओं को जातीय अमली जामा पहना करके जातीय विद्वेष फैलाया जाता है और कुछ राजनीतिक संगठन, सामाजिक संगठन और कुछ स्वार्थी लोग अपना उल्लू सीधा करने में इस तरह की घटनाओं को ऊंचा उठा करके, इस तरह की घटनाओं को दूसरा एंगल दे करके अपना उल्लू सीधा करते हैं और शिक्षित और जागरूक लोग भी उनके इस बहकावे में आकर के अपना आपसी द्वेष में लिप्त हो जाते हैं, आपसी द्वेष और आपसी भाईचारा बिगाड़ लेते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।